जो युधिष्ठिर गोप नाम के सोहित सखाएं वो बड़े चतुर है महाराज। कभी कभी कंस के द्वारा कोई राक्षस आता है, जैसे बछड़ा बनकर के राक्षस आया। सबरे ग्वाल बाल तो केवल 3 लोगों को पता है कि ये बछड़ा के रूप में राक्षस आया है। सब ग्वाल वालों को लगा तो ये भी कोई खेल वाला बछड़ा है। ठाकुर जी को तो सब पता ही है। दाऊ भी चौंक गए और युधिष्ठिर गोप नामक जो गोप हैं वो पकड़ गए कि इसके चाल चलन ठीक नहीं लग रहे। तब इन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि तू चराते हुए कुछ ऐसी लीला कर कि ये जो टेढ़ा असुर के रूप में गोप आया इसको अलग ले जाओ। ये भी बड़ी सुंदर लीला। तब ठाकुर जी खेल करते उसे अलग ले गए। जब वो मरखना होकर के एकदम जैसे बछड़ा मारने को दौड़े, ऐसे दौड़ लगाए तो ठाकुर जी ने वहां को उद्धार किया। बड़ी बात कुंज में फैल गई। ललिता विशाखा ने लाके शिकायत कर दी, राधा रानी आज पधारी नहीं दोपहर में। तो ठाकुर जी पहुंचे, प्रिया जी आप आई क्यों नहीं? प्रिया जी बोली दूर रहो, दूर रहो, यहाँ नहीं आना। क्या बात हो गई? बोले तुम गौ हत्यारे हो, तुमने गैया मारी है। राम राम राम, हमारी तो हम छुएंगे भी नहीं आपको। ठाकुर जी बोले राम राम कैसी बात करो प्रिया जी, मैं तो गोपाल हूं, गोविंद हूं, मैं तो गैया की सेवा करूं, मैंने तो कुछ नहीं किया आज तक। झूठ बोलते हो, अभी तुमने जंगल में क्या किया? तो ठाकुर जी बोले वो कोई गैया थोड़ी ना थी, राक्षस था, असुर था, उसको मारा हमने। प्रिया जी ने कितनी सुंदर बात कही, अगर तुम में उसको मारने का बल है तो फिर कम से कम उसके रूप को परिवर्तित करके मारते। था तो वो गैया के वेश में ही, और हमारे यहाँ तो गैया इष्ट है। अब भगवान का वेश धारण करके कोई भी वस्तु बैठी हो तो हम पहले तो प्रणाम ही करेंगे, हमारी इष्ट है गैया। हाँ प्रिया जी ये बात तो आपने सत्य कही। देखो मैंने गौ हत्या तो नहीं करी, हत्या तो असुर की ही करी, पर हाँ जब आघात किया वो मरा तो असुर ही बन करके, गैया बनकर नहीं पड़ा। पर जब मैंने आघात किया उस समय उसका वेश गैया का था, तो उसका दोष मैं मानूं। अब ये बताओ उपाय क्या है, हम पवित्र कैसे होंगे? तो प्रिया जी बोली सारी नदी और समुद्रों में स्नान करो, तब हम सोचेंगे। किशोरी जी ठाकुर जी बोले प्रिया जी सबरी नदियों में स्नान करने में तो कितना झंझट लगेगा, कितने दिन लग जाएंगे। आप कहो तो हम सारी 3500 नदियां और 7 समुद्रों को यहीं बुला ले। राधा रानी बोली तुम्हारे बाप के नौकरों तो बुला लियो, हमारों के जा रहा है। ठाकुर जी ने आवाज दी है गंगे जमुने कावेरी गोमती व्यास नर्मदा झेलम आ जाओ। सभी नदियां हाथ जोड़कर देवी रूप में खड़ी हो गई। ठाकुर जी देखो अब थोड़ा जलवा भी आज देखो हमारा। राधा रानी बोली अच्छी बात है। ठाकुर जी बोले पर प्रिया जी एक बात कहूं, ये नदियां मुझे क्या शुद्ध करेंगी? मेरी वजह से तो ये शुद्ध होती हैं। तो बोले आप कैसे शुद्ध होगे? बोले हम बताते हैं प्रिया जी, अब हमारी मानना, हम आपकी माने। क्या? बोले बैठो यहाँ विराजमान हो। प्रिया जी को एक दिव्य आसन पर बिठाया, ठाकुर जी नीचे बैठ गए और श्री ठाकुर जी ने प्रिया जी के चरण अपने शीश पर धारण किए और फिर नदियों से कहा चलो प्रिया जी का अभिषेक कराओ। तो प्रिया जी के श्रीअंग पर जल जाके श्री ठाकुर जी के श्रीअंग पर आया। जहां प्रिया जी विराजी वहां पानी इकट्ठा हो गया, जहां ठाकुर जी विराजे वहां भी पानी इकट्ठा हो गया, और बीच में जो जगह रह गई थी ठाकुर जी ने बंसी को लेकर नीचे से छेद करके दोनों जलों को मिला दिया